हेलो एवरीवन, आज फिर लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके पास हैं जिन्हें हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। और ये आपका जो इकाई चल रही थी क्षेत्रमिति, उससे संबंधित उसके अंतर्गत लंबवृत्तीय बेलन का टॉपिक आता है। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने बेलन के कुछ क्वेश्चन लगाए थे जिसमें हमारा आयतन से रिलेटेड था वहाँ पे क्वेश्चन। आज हम कुछ वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर हो तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो यहाँ पे तो आपसे ये नहीं बोला है कि आप संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए कि वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए या आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मात्रक जो है वो वर्ग मीटर में पूछ रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में दिए होते हैं जिनको हम पढ़ के जानते हैं कि क्या हमसे कह रहा है, क्या हमको निकालना है। तो यहाँ पे वर्ग मीटर है, तो वर्ग मीटर जो है दिया गया तो वो आयतन तो हो नहीं सकता, क्योंकि आयतन का जो मैंने आपको मात्रक बताया था वो घन में होता है। अगर घन मीटर है तो घन मीटर लिखेंगे, घन सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे। तो जब आयतन नहीं है तो अब या तो ये वक्र पृष्ठ हो सकता है या तो संपूर्ण पृष्ठ हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो, क्षेत्रफल से संबंधित ये वर्ग हमारा मात्रक होता है। तो या तो ये अब संपूर्ण पृष्ठ हो सकता है या तो वक्र पृष्ठ हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इसमें और क्या कहा गया है। एक रोलर के विषय में क्या कहा गया है और 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो आपने रोलर देखा होगा, वो बिल्कुल इस टाइप से होता है रोलर, और जब चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है, घूमता है वो। और जब ऐसे ऐसे घूमता है तो इसका मतलब है ये वक्र पृष्ठ है। ये क्या है? वक्र पृष्ठ है। इसकी जो परिधि है उसमें जब हम ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो वो वक्र पृष्ठ बन जाता है। 2πr जो आपकी परिधि होती है वृत्ताकार किसी भी चीज़ की, जब उसमें हम ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, लंबाई का गुणा कर देते हैं तो वो वक्र पृष्ठ बन जाता है। और संपूर्ण पृष्ठ में जो आपका ये समतलीय तल जो होता है वृत्ताकार, इधर का और इधर दोनों, इन दोनों का योग भी उसमें जुड़ा होता है, तो वो संपूर्ण पृष्ठ होता है। लेकिन रोलर हमारा जब आपका सर्कल ऐसे ऐसे करेगा तो इसका मतलब है ये वक्र पृष्ठ आपसे कह रहा है निकालने के लिए। बस केवल आप क्वेश्चन में जो आपका करता है उसको ध्यान देना है, और जो चीज़ आपसे पूछी जा रही उसको ध्यान देना, वर्ग वो मात्रक में। इन दो चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ज्ञात करना है। जब आपसे पर्टिकुलर नाम ना लिया जाए, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या आयतन ना कहा जाए, तब आप क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे और उसमें आप ध्यान देंगे कि क्या चीज़ आपसे फाइंड करने कह रहा है। वो कह जरूर रहा होता है, बस शब्दों का हेर फेर हो जाता है। तो रोलर जो है वो गोल गोल घूमता है, तो इसका मतलब है वो वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आइए नोट करते हैं पहले क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है रोलर का व्यास, और वो है 70 सेंटीमीटर। व्यास दिया गया तो हम यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या जो होता है व्यास बटे 2 मतलब 70 बटे 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपका मन है तो इसको काट दीजिए, नहीं मन है तो ऐसे ही रहने दीजिए। फिर आपको लंबाई दे रखी है, रोलर की लंबाई, इसी लंबाई को हम ऊंचाई भी कह लेते हैं, क्योंकि ये पड़ी हुई है इसलिए ये लंबाई है, लंबाई में रखी हुई है। अगर ये खड़ा होता तो ऊंचाई हो जाती। ये आपको दिया गया है 2 मीटर। अब देख लीजिए यहाँ पे मात्रक आपके अलग अलग हैं, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो आप इसे सेंटीमीटर में बना लीजिए 100 से गुणा करके। ठीक है, तो आपकी ऊंचाई जो है वो 200 सेंटीमीटर हो गई। 2 मीटर से 200 सेंटीमीटर। 50 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिया गया, नोट कर लेते हैं। रोलर द्वारा लगाया गया चक्कर, ये आपको दिया गया है 50।
अब हमको वक्र पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। इसलिए रोलर का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसमें हम इन सब के मान रख देंगे। तो 2π का मान होता है 22/7, r का मान आप देखिए हम 70/2 निकाले हैं, 70/2 लिखेंगे, और जो आपका h है ऊंचाई वो आपकी 200 है, ये 200 हो गई। 7 दहम 70, ये कट गया, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 22 और गुणे कितना 2000। इसे आप गुणा कर लीजिए, 22 दूना 44 और 2 और 3 0, ये आपका आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे। इसलिए रोलर द्वारा 50 चक्कर में घेरा गया क्षेत्र, कि वो 50 चक्कर जो लगा रहा है उसमें कितने क्षेत्र को वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा वक्र पृष्ठ और गुणे फेरों की संख्या मतलब 50। तो वक्र पृष्ठ हमारा जो आया है वो आया है 44,000। तो ये हो जाएगा 44,000 और गुणे 50। इसका जो मात्रक बन रहा वो वर्ग सेंटीमीटर में। इसको गुणा कर दीजिए, 1 2 3 4 0 हो गए। अब 5 से 44 को गुणा करिए, 5 चौक को 20, 2 आया, और 5 चौक को 20 2 22। ये आपका आ गया वर्ग सेंटीमीटर में। इतना क्षेत्र जो है वो कवर कर रहा है। लेकिन हमको आंसर जो बताना है वो वर्ग मीटर में बताना है। तो वर्ग मीटर में बनाने के लिए आपको 220 और 4 0 और बटे इसको वर्ग मीटर में जब बनाएंगे हम, तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज अप करेंगे। तो जब मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा, 100 से भाग करते हैं। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भाग करते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ग है तो इसलिए 2 बार 100 से भाग करेंगे, तब ये वर्ग मीटर में बनेगा। वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग मीटर में बनेगा। 100 गुणे 100 से भाग करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया 0, तो यहाँ पे आ गया 220 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो इतना वो क्षेत्र वर्ग मीटर में कवर करेगा कौन? रोलर। कब? जब वो 50 चक्कर लगाएगा। अगर एक चक्कर में पूछता तो इतना क्षेत्र वो कवर करता सेंटीमीटर में। 50 चक्कर में कह रहा तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो आपका पहला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए और इसे आप अपने आप भी लगाने का प्रयास करिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, यहाँ पे आपको दे रखा है बेलन के आधार की त्रिज्या, ये आपको पता है r होता है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई को हम h कहते हैं, ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। आपको संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला याद होगा, सूत्र याद होगा। आप सूत्र लिखिए और सूत्र में मान रखिए, आंसर निकाल दीजिए हल करके। इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ
बराबर, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। यहाँ पे आप मान रखिए 2 पाई का मान 22/7, r का जो मान है वो 7 है। अब यहाँ पे h का मान 14 और प्लस r का मान 7। 7 से 7 देखिए कट गया, यहाँ पे आ गया 2 × 22 मतलब 44 और इसको जोड़ दीजिए, 14 में 7 जुड़ा 21, इनको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 44 को 21 से गुणा करेंगे हम, 4 4 4 दूना 8 4 दूना 8 4 8 4 12 और 8 1 9, ये आपका आ गया 924। अब इसका मात्रक जो था सेंटीमीटर में था, तो ये एक तरह से क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ भी वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी वर्ग सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, 2 नंबर में 3 नंबर में भी आ सकते हैं। तो आप इनको हल करके उनका आंसर निकाल सकते हैं, अपना 100% नंबर आप ले सकते हैं आप मैथ्स में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ये भी आसान है। यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए या बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बात सब एक ही है। तो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है बेलन की ऊंचाई h 15 सेंटीमीटर, जो बेलन की त्रिज्या है वो आपको निकालनी है। बेलन की त्रिज्या कहिए, बेलन के आधार की त्रिज्या कहिए, r आपको निकालना है। और यहाँ पे दे रखा है क्योंकि बेलन का वक्रपृष्ठ ये आपको दे रखा है 1320 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। अब आप यहाँ पे बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र लिखिए। जो आपको यहाँ पे मान दे रखे हैं मान रखिए और 1320 के बराबर कर दीजिए और उसे हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πrh और ये हो जाएगा 1320 के बराबर। 2 × 22/7, r आपको ज्ञात करना है, h आपको दे रखा है 15 बराबर 1320। अब यहाँ देखेंगे आप ये सब आपके गुणे में है, आप चाहे इनको गुणा कर लीजिए। 22 दूना 44 गुणे 15/r वो गुणे r/7 बराबर 1320। अब जब r आपको निकालना है, इस r का मान निकालना है, तो जो r के गुणे में है वो जब दूसरी तरफ जाते हैं तो भाग में जाते हैं। यहाँ बाएं साइड में है तो ये 44 और 15 ये बाएं साइड में गुणे में है r के, तो जब दाहिने साइड में जाएंगे तो वो भाग में चले जाएंगे, 1320 के बटे में चले जाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे 7 जो है वो r के भाग में है, तो जब ये दाहिनी तरफ जाएगा तो ये 1320 के गुणे में चला जाएगा। कैसे? जब हम r निकालेंगे तो r बराबर 1320 गुणे ये 7 हो जाएगा, भाग में था गुणे में चला गया, ये दोनों गुणे में थे तो भाग में चले जाएंगे। अब आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं इसको। 44 तियाँ ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, एक 0 बचेगा, 0 आ जाएगा। और ये 15 1 नम 15, 15 दूना 30 हो गया। तो जो r आपका आया वो आया 2 × 7, मतलब r का मान 7 दूना 14 और सेंटीमीटर, क्योंकि इसका मात्रक जो है ये ऊंचाई या त्रिज्या जो होती हैं ये साधारण से मात्रक में होती हैं, तो ये सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में सभी मात्रक थे तो सेंटीमीटर में ये भी आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आपने देखा, आप इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन जो है, जितना भी कैलकुलेशन है मान रखने के बाद, ये कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हो।
हमने डायरेक्ट काट दिया, आप इसको छोटे छोटे से काटिए, अगर नहीं काट पाते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेलन से संबंधित जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपके पास क्वेश्चन हैं, आपकी एक्सरसाइज में हैं, अलग हैं, आप कहीं पे कुछ और पढ़ रहे हैं किसी बुक से, तो आप उनको लगाइए। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए, मैं उसको भी बता दूंगा। लेकिन अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा लंबवृत्तीय शंकु से संबंधित। अब हम शंकु के विषय में पढ़ेंगे कि शंकु क्या होता है। आपको एक जनरल में आपको बता दे रहा हूँ, बाकी विस्तृत आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा। शंकु जो होता है वो उसका फिगर जो है इस टाइप से होता है। इसका जो निचला सिरा होता है ये एक वृत्ताकार होता है। जैसे आपने टोपी देखी होगी, कौन सी टोपी? जो बच्चे अपने बर्थडे में लगाते हैं, बर्थडे कैप। आइसक्रीम आपने कोन में खाए होंगे, जो आप लेते हैं कोन में खाने के लिए। ये सब जो हैं शंक्वाकार होते हैं। टेंट भी शंक्वाकार लगाए जाते हैं। तो अब हम इस शंकु के विषय में पढ़ेंगे। इसमें ये आपका जो निचला सिरा होता है ये आपका बेस होता है, आधार होता है, और ये आधार जो है वृत्ताकार होता है। तो ये शंकु के आधार कहलाता है। ये इसमें भी त्रिज्या होती है। जब इसका हम सेंटर से लेंगे तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, जिसे हम आर कहते हैं। और इस पे जो एक लंबवत रेखा होती है, ये लंबवत रेखा ये एच होती है, इसे हम हाइट कहते हैं, शंकु की हाइट कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपकी आ जाती है नई, जो आपकी ये लाइन दिख रही है या ये लाइन दिख रही है, ये बिल्कुल तिरछी लाइन है। और इस तिरछी लाइन को हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी होती है तिरछी ऊंचाई। और आप जानते हो एच जो है वो केवल आपकी लंबवत ऊंचाई है, इसलिए हम इसे ऊंचाई कहेंगे। जो आर आपका है वो त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो जाती है। अब आप इसको अगर देखेंगे, मैंने कहा कि ये ऊंचाई जो है इस त्रिज्या पे लंबवत होती है, तो ये 90 अंश का कोण बनाती है। और 90 अंश का जब कोण बनाती है तो ये इतना फिगर जो है एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है? समकोण त्रिभुज। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ शंकु में, शंक्वाकार चीज़ों में, जो आपको विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। थोड़ा मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आर, एच और एल होता है। एल जो है वो आपकी तिरछी ऊंचाई कहलाती है, साइलेंट हाइट। और जो आपका एच है वो परपेंडिकुलर हाइट होता है। और आर जो है वो आप जानते हो रेडियस होता है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में लंबवृत्तीय शंकु के विषय में। ओके, थैंक यू।